देखें, मेरे हुजूर का नाम अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट पे लिखा हुआ है। मेरे रसूल पाक का नाम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पे लिखा हुआ है। जब वहां के जजों से पूछा गया, Why did you choose only Prophet Muhammad over the all great personalities of the world? Why? Give me answer. तुमने मोहम्मद अरबी का नाम क्यों चूज किया? तो जजों ने कहा कि ये हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है जो अदलो इंसाफ पर कायम है। हम चाहते हैं यह हर बात इंसाफ के मुताबिक हो। We look the entire history. हमने पूरी तारीख को उठाकर देखा। The people who are famous in all over the world, we studied their lives. हम दुनिया में जितने नामवर लोग आए हैं उनकी जिंदगियों का मुताला किया, उनको पढ़ा। ईसाइयत में देखा, मसीहियत में देखा, क्रिश्चियनिटी में देखा, यहूदियत में देखा, एथिस्टों में देखा, बुद्धिस्टों में देखा, जैनियों में देखा, चीनियों में देखा, कैम्ब्रिज में देखा, ऑक्सफोर्ड में देखा, अमेरिका में देखा, अफ्रीका में देखा कि कौन है जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक अदल और इंसाफ की तालीम देने वाले कौन है? वो कौन है जिन्होंने मोहब्बत की तालीम दी, मसावात की तालीम दी, अदल की तालीम देने वाले, काले गोरे, अमीर गरीब, बादशाह फकीर, अपने बेगाने सबको एक लाइन में खड़े करने वाले कौन है? There is only Muhammad. There is only Muhammad in the whole world. पूरी कायनात नजर आती है जिनका नाम मोहम्मद अरबी है। हम उनकी अज़मत को मानते हुए उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे लिख दिया है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे जो उनके कदमों में पड़े हैं। गैर का मुंह क्या देखे, कौन आंखों में जचे, देख के कौन आंखों में जचे, देख के तेरा कौन आंखों में जचे, देख के तलवा तेरा। जूजू वक्त गुजरता जाएगा व रफ़अना लक ज़िक्रक का माना खुलता जाएगा। ला के बोलो। देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 7 समंदर पार लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रसूल पाक का निकाह, रसूल पाक के नाम पर लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं। 7 समंदर पार लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कोई गली पूछे की बात नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रसूल पाक का जिक्र किया जा रहा है, नाम लिखा जा रहा है, और लिखने वाला कोई मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम है, अरब नहीं, अंग्रेज है। फेमस स्कॉलर, ओरेटर, थिंकर, मैथमेटिशियन, मेडिशियन, प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन, नोबेल प्राइज विनर, हुज नेम इज थॉमस कार्लाइल। क्या नाम है? बोलिए। थॉमस कार्लाइल। वो एक किताब लिखने बैठते हैं, मशहूर जमाना किताब, द हीरोज ऑफ हीरोज, बहादुरों का बहादुर कौन है? 1,24,000 अंबिया किराम में जिनके नाम का इंतखाब करता है वो कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लहक 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 बोलो। 1,24,000 वो कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी है, मोहम्मद अरबी है। जिसको देखना हो वो देख ले आकर के, मोहम्मद अरबी है। 1,24,000 अंबिया किराम में जिनका नाम वो लिखता है वो मोहम्मद अरबी है। जिस यूनिवर्सिटी में लिख रहा है वो यूनिवर्सिटी मुखालिफों की है, शहर मुखालिफों का है, लेकिन नाम मेरे सरकार का। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में मोहम्मद अरबी का, मकसूदे कायनात का, मरकज़े कायनात का, रूहे कायनात का, जाने कायनात का, शाने कायनात का। मेरे दोस्तों क्या
जात को भूला हुआ था। जिन्होंने दरिया पे लाठी मारी तो दरिया फट गया, पूरी कौम दरिया पार कर गई। प्रोफेसर कार्लाइल यकीनन हजरत मूसा को जानता था कि बहुत बड़े नबी हैं और उनके मोजिज़ों को भी जानता था कि पानी को फाड़ देना ये बहुत बड़ा मोजिज़ा है, लेकिन उसको ये भी मालूम था, जो चाहूंगा उलमाए किराम से, वो ये भी जानता था अपनी मुहर्रिकाना तहक़ीक़ात से कि हजरत मूसा ने दरिया पे लाठी मारी, वो दरिया पहले आसमान पे नहीं था, दूसरे आसमान पे नहीं था, तीसरे आसमान पे नहीं, चौथे आसमान पे नहीं, वो दरिया जमीन पे था और लाठी दरिया पे लगी थी, दरिया फटा। लेकिन ताला इला हजरत इमामुल अंबिया व नबीयुल करीम फी मिना बि मक्का व तालबहु मक्का व तालबहु मुशरिकु मक्का आयतन नबुवा। आओ मेरे नबी की बारगाह में, ये मक्के की सरजमीन है, मेरा नबी मकामे मिना में जलवागर है और चांद पूरे आबोताब के साथ रोशनी बिखेर रहा है। आप कुफारे मक्का ने आपसे नबुवत की निशानी तलब की, नबुवत की निशानी मेरा रसूल अंगुश्ते मुबारक चांद की तरफ करता है, उंगली चांद तक नहीं पहुंची थी, चांद कटकर आधा इधर आधा उधर हो गया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नकदी देख ले कुदरत रसूल। लहक के बोले और लहक के बोले 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में किनका नाम ले रहा है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या वो हजरत यूसुफ को नहीं जानता था? क्या वो हजरत यूसुफ को नहीं जानता था, जिनको देखकर मिस्र की औरतें उंगलियों की पोर काट डाली और बेहोश हो गई थी? मेरे दोस्तों, प्रोफेसर कार्लाइल को मालूम था जिसने हजरत यूसुफ को देखा उनके पोर कटे और जिसने हुस्ने मोहम्मद को देखा वो पूरे कटे। जिन्होंने हजरत यूसुफ को देखा उनके पोर कटे और जिन्होंने मोहम्मद अरबी को देखा, हुस्ने मोहम्मद को देखा, वो पूरे कटे। जिन्होंने हजरत यूसुफ को देखा वो होश में थी, बेहोश हो गई, और जिसने हुस्ने मोहम्मद को देखा वो बेहोश थे, उन्हें होश आ गया, उन्हें होश आ गया। आला हजरत पुकार उठे, हुस्न खाता है जिनके नमक, वो मली है दिल आरा, हमारा नबी बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब। हुजूर पाक अभी अरब में तशरीफ नहीं लाए थे, सारे लोग बेहोश हैं, बेहोश है, मदहोश है, और इतने मदहोश थे खूबसूरत पत्थर को देखा झुक गए, मदहोश थे, खूबसूरत डंडे को देखा झुक गए, मदहोश थे, खूबसूरत दरख्त को देखा झुक गए, मदहोश थे, खूबसूरत पत्थर को देखा झुक गए, मदहोश थे। एक को छोड़कर सैकड़ों बुतों के सामने सजदा करते थे, मदहोश थे। हर कबीले का अलग अलग बुत था, मदहोश थे। उनको गुमराही पे फख्र था, मदहोश थे। जलालत पे फख्र करते थे, मदहोश थे। उनके माशरे में उनके यहाँ बेटियों की विलादत पर उन्हें शर्म आती थी, मदहोश थे। बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, मदहोश थे। उनके माशरे में औरतों को जीने का हक नहीं था, मदहोश थे। बाप के मरने के बाद सौतेली माँ से शादी कर लेते थे, मदहोश थे। काबे का नंगा तवाफ करते थे, मदहोश थे। फूंक कर चाटते थे, मदहोश थे। छोटी छोटी बातों पे मुसलसल लड़ते थे, मदहोश थे। और आगे बढ़े आप,
कहीं घोड़ा बढ़ाने पे झगड़ा, मधोश थे, कहीं बकरी चराने पे झगड़ा, मधोश थे, कहीं ऊंट बैठाने पे झगड़ा, मधोश थे, कहीं शेर शायरी पे झगड़ा, मधोश थे। बट आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट, मेरे नबी मेरे हुजूर तशरीफ लाए, आका करीम को देखा, आका करीम को देखा, उन्हें होश आ गया। ऐसा होश आया, ऐसा होश आया, बस्तियां आई पार कर गए, बस्तियां आई पार कर गए, कश्तियां आई पार कर गए, दरिया आया पार कर गए, समंदर आया पार कर गए, मौजें आई पार कर गए, लहरें आई पार कर गए, तलातुम आया पार कर गए, तूफान आया पार कर गए, सहरा आया पार कर गए, जंगल आया पार कर गए, तीर चले पार कर गए, तलवारें चली पार कर गए, बद्र आया पार कर गए, उहद आया पार कर गए, खैबर आया पार कर गए, खंदक आया पार कर गए, तबूक आया पार कर गए, हुदैबिया आया पार कर गए, हुनैन आया पार कर गए, जबलाटर आया पार कर गए, स्पेन आया पार कर गए, पुर्तगाल आया पार कर गए, रशियन एम्पायर आया पार कर गए, रोमन एम्पायर आया पार कर गए, इराक आया पार कर गए, ईरान आया पार कर गए, यरूशलेम आया पार कर गए, बैतुल मुक़द्दस आया पार कर गए, फिलिस्तीन आया पार कर गए, मिस्र आया पार कर गए, दिमश्क आया पार कर गए, शाम आया पार कर गए। तो कहता रहा आगे बढ़ने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं। उनके गुलाम कैसर और किसरा के सल्तनत में दाखिल होकर इस्लाम का झंडा गाड़ कर पूरी दुनिया को बता दिया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धूप, मिस्र फारिस नज़दीक के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हमको रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका। के बोलिए, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। 1,24,000 कमोबेश इनका नाम ले रहा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्या वो हजरत ईसा को नहीं जानता था, जो अपनी ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? बोलो ना, मिट्टी के पुतले को फूंकते थे, परिंदा बनकर उड़ जाता था, अंधों को छूते थे रोशनी मिल जाती थी, कोड़ी को छूते शिफा मिल जाती। प्रोफेसर कार्लाइल अपने मुअर्रिखाना तहकीकात से मिलादुल नबी के मौके पर लेके आया हूँ। ये है इंजील बिरनबास, इसको पढ़ चुका था, जिसके बाब नंबर 12, 42, 43, 54, 57, 73, 96 सफा नंबर पे हुजूर पाक का जिक्र जमील है। बशारत खुशखबरी है, जब सरदार काहिन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप ही वो नबी हैं, आप ही वो नबी हैं, आप ही वो नबी हैं जिनका इंतजार यहूदी उलमा करा रहे थे। ये इंजील बिरनबास की फोटोकॉपी है। अंदर जिस सफ़े पे रसूल पाक का जिक्र जमील है, आप देख सकते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। यरूशलेम के नासरा चौक पे खड़े होकर जब उनके चाहने वालों ने पूछा आप ही वो नबी हैं, आप ही वो नबी हैं जिनका इंतजार यहूदी उलमा कर रहे थे कि आखिरी जमाने में शान वाला नबी आएगा, क्या आप ही वो नबी हैं? क्योंकि आप मौतो हयात को अपनी ठोकर में रखते हैं, आप मुर्दे को छूते हैं, मुर्दे को ठोकर मारते हैं तो जिंदा हो जाता है, पुतले को फूंकते हैं परिंदा बनकर उड़ जाता है, अंधे को छूते हैं रोशनी मिल जाती है, कोड़ी को छूते हैं शिफा मिल जाती है। क्या आप ही वो नबी
नबी हैं जिनका जिक्र तौराह में है, जिनका जिक्र जो है आइजाया में है, मल्लाकी में है, गज़दुल गज़लात में है, सुलेमान में है, लिप्टिकस में है, जेनिसस में है, नंबर्स में है, हबकूक में है, मुकाशफा में है, इस्तिस्ना में है, अहबार में है, गिनती में है। आप ही वो नबी हैं जिनके लिए दुआ हजरत इब्राहिम ने की है। आप ही वो नबी हैं जिनका इंतजार पहले के अंबिया करवाते रहे। आप ही वो नबी हैं जो खत्म नबूवत का ताज पहन कर आए हैं। ये आप ही वो नबी हैं जो दीन को मुकम्मल करने आए हैं। इतना सुनना था, ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जीसस सेड बाय अल्लाह आई एम नॉट ही, खुदा की कसम मैं वो नहीं हूँ। लोगों ने पूछा आप वो नहीं है तो फिर वो कौन है? आपने फरमाया उसने मुझे मुर्दों को जिंदा करने की ताकत बख्शी है, मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ और मिट्टी के पुतले को ठोकता हूँ, परिंदा बन के उड़ जाता है, अंधों को छूता हूँ, रोशनी मिल जाती है। ये मौजिज़ा, ये कमालात देकर उसने मुझे भेजा कि जाओ पहले आपने आप को मनवाओ फिर उनकी शाने बयान करना। तो जरा सोचो, जब मैं इतनी शाने लेकर आया हूँ तो मैं जिसका ऐलान करने आया हूँ वो कितनी शानों वाला होगा। सुनो, वो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, सच्चाई की बातें बताएंगे, उनकी दीन की कोई इंतहा नहीं होगी, वो मेरी बड़ाई बयान करेंगे, वो ऐसी सदाकत के साथ आएंगे कि तमाम अंबिया की लाई हुई सदाकतों से ज्यादा वाज़े होगी। लोगों ने पूछा उनका नाम क्या होगा, किस नाम से जाना जाएगा, किस नाम से पहचाना जाएगा? तो ईसा अलैहिस्सलाम नासरा चौक में खड़े होकर ऐलान करते हैं, 15 years old Bible found Jesus projected the coming of Muhammad। अल्लाह के नबी हजरत ईसा फरमाते हैं उनका नाम मोहम्मद होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा। जो मेरे बाद आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। काबिले तारीफ ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, लोगों सुनो, मेरे बाद वही आ रहे हैं जिनके लिए दुआ हजरत इब्राहिम ने की। और आज मस्तान बाबा जलसा करके पूरी दुनिया को बता रहे हैं, ऐ दुनिया वालों खुश हो जाओ, वो नूर वाला आ गया, वो नूर वाला आ गया। इसीलिए तो शायर कहता है, लहक के बोले कि हम गुलामों, लहक के बोले हम गुलामों का वो गम गुसारा गया, गम गुसारा गया, यानी महबूबे परवरदिगार आ गया, गम गुसारा गया। फूल ने मुस्कुरा के चमन से कहा, क्या चमन से कहा? फूल ने मुस्कुरा के चमन से कहा, क्या पवन से कहा? आज गुलशन में जाने बहार आ गया, ताजदार आ गया। आज गुलशन में जाने बहार आ गया, ताजदार आ गया। 1,24,000 कमो बेश अंबिया के रकम है और जितने मशहूर व मारूफ हैं वो सबको जानता है। लेकिन सुने आप, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नबूवत का नमूना पेश करने की बारी आई, when presenting the example of prophethood to the world, जब बारी आई नमूना पेश करने की तो वो कहता है हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, ही इज ग्रेट प्रॉफिट ऑफ द वर्ल्ड। मैं हजरत मोहम्मद को, मैं हजरत मोहम्मद को नजाते दहिंदा मानता हूँ। मैं हजरत मोहम्मद को सबसे 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 बड़ा रहनुमा मानता हूँ। मैं प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आदर्श मानता हूँ, प्रीना सुरूद मानता हूँ।
हजरत इब्राहिम, नॉट हजरत ईसा, नॉट हजरत मूसा, नॉट हजरत इस्माइल, नॉट हजरत जकरिया, नॉट हजरत यूनुस, नॉट हजरत यूसुफ, नॉट हजरत दाऊद, नॉट हजरत सुलेमान. Who is hero prophet of the world? He said Muhammad Arabi, like is hero prophet. और वो कहता है दुनिया वालों सुनो, Who is Muhammad? मुहम्मद अरबी कौन है? सुनो, तो वो कहता है मुहम्मद अरबी, हीरो ऑफ हीरोज, प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट्स, किंग ऑफ किंग्स, स्कॉलर ऑफ स्कॉलर, ओरेटर ऑफ ओरेटर्स, मॉनिटर ऑफ मॉनिटर, मैसेंजर ऑफ मैसेंजर्स, कमांडर ऑफ कमांडर, प्रोटेक्टर ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोफेसर ऑफ प्रोफेसर्स, रिमाइंडर ऑफ रिमाइंडर्स, शिलेडर ऑफ शिलेडर्स. मुहम्मद अरबी बादशाहों के बादशाह है, सुल्तानों के सुल्तान है, अजीमों के अजीम है, मुहाफिजों के मुहाफिज हैं, कर्नलों के कर्नल है, जर्नलों के जर्नल है, मैसेंजरों के मैसेंजर है, कमांडरों के कमांडर है, वो नबियों के नबी है, रहमतुल लिल आलमीन. हजरत बरेली से पुकार उठे सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है ऊंचे से ऊंचा. 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम ने सिर्फ मुहम्मद अरबी का नाम लेता है. हैरत के 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में सिर्फ मुहम्मद अरबी का नाम. जब उनसे लोगों ने पूछा कि सिर्फ आपने उनका नाम क्यों लिया, तो कहता सुनो वो किस शान से आया. सुनो, डू यू नो हाउ मेनी रिलीजन इन द वर्ल्ड? क्या तुम्हें मालूम है दुनिया में कितने मज़ाहिब पाए जाते हैं? 4200 से ज्यादा मज़ाहिब हैं. हर मजहब को अपना अपना दावा, हर मजहब का एक बेस है, एक दुनिया में इस वक्त 4200 मज़ाहिब हैं और हर मजहब के अंदर है एवरी रिलीजियस हैज अ बेसिक प्रिंसिपल, प्रोटेक्ट योर हेल्थ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर वेल्थ, प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन. जितने मज़ाहिब हैं सब कहते हैं अपने आप को बचा, अपने बच्चों को बचा, अपने आल को बचा, अपने माल को बचा. हर जगह यही लेसन मिलेगा, हर जगह यही सबक है, हर जगह यही प्रीचिंग मिलेगी. अपने आप को बचा, अपने आप को बचा, अपने आप को बचा. लेकिन मेरा नबी आया तो किस शान से आया? कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम. मेरा नबी किस शान से आया कि तुम्हारा मशक्कत में पड़ना, जो चीज तुम्हें मशक्कत में डाले वो नबी पे निहायत दुश्वार गुजरती है. नॉट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट ऑल मैनकाइंड. वो सिर्फ अपना वजन देने के लिए नहीं आया, सारी दुनिया के वजन को उठाने के लिए आया है. तो सारी दुनिया की खुशियां एक तरफ, आमद मुस्तफा की खुशी एक तरफ, आमद मुस्तफा की खुशी एक तरफ, मुस्तफा से मिलने की खुशी एक तरफ. और एक चीज और देखें आप, हुजूर की शफ़क़तों को एक लफ्ज़ में तो बयान ही नहीं करता. देखें आप कितने लफ्जों में कुरान पाक हुजूर की शफ़क़तों को बयान करता. हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम. एक लफ्ज में तो कुरान हुजूर की शफ़क़तें बयान ही नहीं करता. हिर्स का माना क्या है? चलिए आज आप किसी सबक को पढ़ लीजिए. हिर्स का माना क्या है जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए. अरे मगरिब के नमाज में सुनते हैं ना, मौलाना साहब पढ़ते हैं हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम. कितने लोग सुने हैं आज तक? जरा हाथ उठाइए. हिर्स का माना क्या है? दिल न भरना. क्या है माना? बोलो ना. दिल न भरना. तो दिल हमारा भी नहीं भरता. अगर हम कुरान में गौर करें तो कह सकते हैं दिल हुजूर पाक का भी नहीं भरता. पर हमारा दिल ले के नहीं भरता, हुजूर का दिल दे दे के नहीं भरता. आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा.
हमारा नबी। ये कुरान पाक जो किताब है ना, ये हमें प्रीच, ये किताब हमें प्रीच करती है। ये किताब, ये कुरान हमारे दिलों को बदलता है, हमारे रूहों को बदल देता है। जो लोग कुरान को हाथी ने लगाए हैं वो क्या जाने कुरान पाक क्या है। कुरान पाक में एक आयत है, मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक बेकसूर इंसान को मार दिया, a single person without any reason he has killed all of humanity, उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। तो मालूम हुआ मेरा नबी सिर्फ मुसलमानों के नबी बनकर नहीं आए हैं, सारे इंसानों के नबी बनकर आए हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तो मेरे दोस्तों सुने आप, एक की जिंदगी बचा लेना भी बड़ा कमाल है, लेकिन सारी इंसानियत की जिंदगी बचाना ये मेरे हुजूर का कमाल है। ये उनका रोल है, अपनी रहमत से इंसानियत की डूबी हुई कश्ती को किनारे लगा देना, ये मेरे हुजूर का खासा है। आज दुनिया जो है तबाही के, बर्बादी के हथियार बना रही है, लेकिन मेरा नबी अपनी रहमत से 1400 साल पहले मदीनतुल मुनव्वरा में वो फैक्ट्री लगाई है, जिस फैक्ट्री से सिद्दीक़ आज़म निकले, फारूक आज़म निकले, उस्मान गनी निकले, शेर खुदा निकले, जनाबे तलहा निकले, जुबैर निकले, मुआज़ इब्ने जबल निकले, अबू दरदा निकले, अबू मूसा अशरी निकले, हजरत अबू हुरैरा निकले, हजरत बिलाल निकले, उबय इब्ने काब निकले, ज़ैद इब्ने साबित निकले, हजरत अमीर मुआविया निकले। 1,24,000 इंसानों की प्यूरिफिकेशन का कारखाना अगर किसी ने लगाया है तो आमिना का लाल है, मदीने का ताजदार है। तो मेरे दोस्तों आज जरूरत है इस बात की कि हम दुनिया को अपने नबी का तारुफ कराएं, हम दुनिया को अपने नबी का तारुफ कराएं, हम उनको बताएं अपने नबी के बारे में। जो नबी पे एतराज करते हैं, कार्टून बनाते हैं, तनकीद करते हैं, जो नबी के मैसेज को नहीं जानते हैं, हम उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं। आप उनको बताएं, नहीं तो मैदान महशर में हमसे नमाज रोजों के साथ जरूर पूछा जाएगा कि तुम 80% तुम जहाँ रहते थे 80% लोग तुम्हारे नबी के मैसेज को नहीं जानते थे, पैगाम को नहीं जानते थे, मॉरल सिस्टम को नहीं जानते थे। हमने बड़ी बड़ी दुकानें बनवा ली, मकान बनवा लिए, प्लॉट खरीद लिए, मॉल बनवा लिए, वर्ल्ड टूर कर लिए, लेकिन सब कुछ कर लिया हमने, क्या अपने नबी का तारुफ कराया, कुरान पाक का तारुफ कराया। अल्लाह ताला हमको और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खिदमत है इंसानियत के लिए वो दुनिया तक पहुँचाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।